नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक महान ग्रंथ राज है। आचार्य पद्मनंदी देव द्वारा अपने कर कमलों से आज से लगभग 1000 साल पहले इसकी रचना की। इसके 176 श्लोक हमने पढ़े। अभी हम 177वां श्लोक पढ़ रहे हैं। एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है इसके। पढ़ते हैं, देखो 177वां श्लोक क्या कह रहे हैं इसमें। क्षुद्भुक्ते तृणपीह शीतल जलात् भूतादिका मंत्रतः सामादेरहितो गदागद गणः शान्तिन्द्रभिर्नीयते। नो मृत्युस्तु सुरैरपीतिः मृते मित्रेऽपि पुत्रेऽपि वा शोको न क्रियते बुधै परमहो धर्मस्ततः तज्जयः। बहुत सरलता से आचार्य पद्मनंदी देव इसमें समझाते हैं कि क्षुध भुक्त है। क्षुध मतलब क्षुधा, भूख। अगर भूख लगे तो हम क्या करते हैं, भुगते, भोजन करते हैं और उससे भूख शांत हो जाती है। भाई भूख की वेदना होवे तो भोजन से उसको शांत किया जाता है। कर सकते कि नहीं कर सकते भोजन करके? भूख की वेदना को, भूख की पीड़ा को, भूख की तकलीफ को हम मिट सकते कि नहीं मिट सकते? कैसे? भोजन करके मिट लेते हैं। और तृण पीह शीतल जलात, तृण मतलब त्रसा, प्यास। तृण अपी, प्यास भी, अगर प्यास लग जाए तो वे शीतल जलात, शीतल जल पी के उसको भी शांत कर देते। क्या समझ में आई अभी बात? शुद्ध भुक्त है, भूख को भोजन से शांत कर लेते हैं हम लोग। तृणपी शीतल जलात, और प्यास को भी हम शीतल जल से शांत कर देते हैं। भूतादिका मंत्रतः, अगर भूत लग जाए तो ये उसको मंत्रों से बस में कर लेते हैं, मंत्रों से शांत कर देते हैं। समझ में आई? पहली लाइन समझ में आई कि भूख लगे तो भोजन से हम शांत कर लेते हैं, प्यास लगे तो शीतल जल पीकर शांत कर लेते हैं, भूत लग जाए, प्रेत लग जाए, व्यंतर आ जाए, कुछ परेशान करे तो उसको हम मंत्र से बस में कर लेते हैं, मंत्र से उस बाधा को जीत ले, शांत कर देते हैं। सामादे अहितो, जो अहित करने वाला है अर्थात जो शत्रु है उसको हम सामादि, सामादि मतलब 4 नीति है ना, साम दाम दंड भेद। हम साम दाम दंड भेद चारों नीतियों में से कोई ना कोई नीति से हम उसको भी बस में कर लेते, उसको भी शांत कर देते। यहाँ कह रहे जगत में जो भी समस्या आती है ना, हम उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या क्या समस्याएं आई? भूख लगी तो हमने कैसे शांत किया? भोजन से। प्यास लगी तो क्या किया? पानी पी के उसको शांत कर दिया। भूत लग गया तो क्या करा? मंत्रों से उसको भी हमने शांत कर दिया। और कोई शत्रु है हमारा, कोई हमारा अहित करना चाहता है, परेशान कर रहा है, तो हम साम दाम दंड भेद कैसे न कैसे उसको भी बस में कर लेते हैं,
साम दाम दंड भेद तो समझते हैं ना आप। साम मतलब समता भाव से, शांति से, क्षमा से, दया से, करुणा से, सहन करके, कैसे भी करके उसको, कि सामने वाला परेशान कर रहा है तो गांधी जी वाली पद्धति है ना, कोई आदमी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ये साम नीति, समता भाव, भैया तुमको मारना और मारो, चलो कोई बात नहीं, चलो। और कोई समता भाव से बस में नहीं आए, दुष्ट हो तो उसको दाम देकर, लोभी व्यक्ति हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पैसे ले लो, चलो, पैसा देकर उसको शांत कर देते हैं। और पैसे से भी शांत नहीं हुए, समता से भी नहीं हुए, तो दंड नीति से, तो उसको दंड देकर, उसको सजा देकर, उसको इस प्रकार से शांत कर लेते हैं। और वैसे भी नहीं हुए तो कहते हैं कि उसके लिए भेद नीति से, फूट डालकर, नाना प्रकार से लोक में शत्रु को वश में कर लिया जाता है। साम से, दाम से, दंड से, भेद से, कैसे न कैसे वश में कर लेते हैं। और गदात गदगण, गदगण, गद मतलब होता है रोग और गण मतलब समूह। गदगण मतलब रोगों का समूह, कोई भी रोग हो जाए, बीमारी हो जाए तो हम कैसे करते, गदात, औषधि से, औषधि से हम गदगण मतलब रोगों को शांत कर लेते। शांतिम नभि नीयते, शांतिम शांति को, नभि, नभि मतलब मनुष्यों के द्वारा, नरों के द्वारा, तृतीया बहुवचन है, नभि मनुष्यों के द्वारा, नीयते, नीयते मतलब प्राप्त कराया जाता है। दो लाइन समझ में आई, नभि मनुष्यों के द्वारा, क्षुध भुगते, क्षुधा को भोजन से, तृणपीय शीतल जलाद, प्यास को ठंडे पानी से, भूतादि का मंत्रतः, भूतादि को मंत्रों से, अहितो सामादेह शत्रु को सामादि नीति से, गदगण गदात रोगों को औषधि से, शांतिम नीयते शांति को प्राप्त कराया जाता है, शांत कर दिया जाता है, जीत लिया जाता है, बस में कर लिया जाता है। समझ में आ रही बात? दोनों लाइन समझ में आ गई? भूख को किससे, बोलो सब लोग, भूख को किससे, और प्यास को पानी से, जल से, शीतल जल से, और भूतादि को मंत्रों से, और शत्रुओं को सामादि नीति से, और रोगों को औषधि से, लोग आप हम सब क्या करते हैं, शांत कर देते हैं। लेकिन नो मृत्यु, नो मतलब नहीं, मृत्यु तु, मौत तो, मृत्यु तु मतलब तो, मृत्यु तो नहीं शांत की जा सकती। मृत्यु का क्या इलाज है अपने पास? भूख का अपने पास इलाज है, प्यास का अपने पास इलाज है, भूतों का अपने पास इलाज है, रोगों का अपने पास इलाज है, शत्रुओं का अपने पास इलाज है। लेकिन नो मृत्युस्तु, मौत का तो कोई समाधान नहीं है। अरे हमारे पास नहीं है तो नहीं है, सुरई अपी, सुरई अपी, देवों के द्वारा भी उसको शांत नहीं किया जा सकता। वो तो अमर कहलाते हैं, देवताओं का एक पर्यायवाची नाम है अमर। देवों को दूसरा नाम क्या है? अमर। अमर किसको कहते हैं? जो मरे नहीं। लेकिन देवों को भी, स्वर्ग के देव है ना, उनको भी मरण होता है। नाम अमर है पर वे भी मरते हैं। आयु पूरी होए तो वहाँ से स्वर्ग खाली करके, और जहाँ भी वो तिर्यंश में, मनुष्य में, जहाँ जहाँ उसने बंद बांधा है उसके अनुसार वो आता है, जन्म लेता है। तो कह रहे इस मृत्यु का इलाज तो मनुष्यों पे तो नहीं है, सो नहीं है, देवों के पास भी नहीं है।
और देवों के पास नहीं है, इसका मतलब नारकियों के पास तो हो ही नहीं सकता है, तिर्यंचों के पास तो होने का सवाल ही नहीं है। अरे सृष्टि में सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी तो मनुष्य कहलाता है। अब मनुष्य के पास ही इलाज नहीं है और सबसे शक्तिशाली देवता कहलाते हैं, वो उनके पास भी नहीं है, तो इसका मतलब सृष्टि में किसी के पास भी उस मौत का इलाज नहीं है। इसलिए इति ही, इसलिए मृते मरने पर, मित्रे भी, मित्र के भी, पुत्रे भी, पुत्र के भी, वा मतलब अथवा मित्र अथवा शत्रु पुत्र के भी मरण होने पर शोको न क्रियते बुधई, बुधई मतलब बुद्धिमानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, समझदारों के द्वारा शोको न क्रियते, शोक नहीं किया जाता है। बुद्धिमान लोग किसी के मरने पर शोक नहीं करते। क्या बुद्धिमान किसी के मरने पर शोक नहीं करते? कि सब हाँ, किसी के मरने पर तो हम भी नहीं करते, लेकिन जब अपनी संतान अपनी आंखों के सामने मर जाए तो फिर तो शोक होता है साहब। तो कह रहे अन्य के तो नहीं करते, तो नहीं करते, वे तो अपना पुत्र मर जाए तो भी शोक नहीं करते कि साहब पुत्र तो कहना ही नहीं मानता है, इसलिए वो मर जाए शोक नहीं करे कोई नहीं। लेकिन मित्र घनिष्ठ हो गए, अपना दांत काटी रोटी, क्या बोलते हैं, ऐसे ही कुछ बोलते हैं सुख में और दुख में हमेशा साथ खड़े रहने वाला, शादी के समय आधी रात को खड़े होके काम संभलवाने वाला, और मरण मौत के समय शमशान में जाकर व्यवस्था जमाने वाला, ऐसा लंगोटिया यार हो, बचपन का दोस्त हो, वो मर जाए फिर तो शोक होगा ना साहब। वे बुद्धिमानों को तब भी शोक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वे जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, और जिसका इलाज नहीं है उसके लिए रोके क्या करें। भूख लगी हो तो हम भोजन दे के उसको शांत कर दें, प्यास लगी हो तो पानी पिला के शांत कर दें, कोई शत्रु हो उसका तो उसको साम दाम दंड भेद से बस में कर लें, कोई रोग हो गया तो दवाई दे दें, कोई भूत आदि लग गए हो तो मंत्र तंत्र करवा दें। लेकिन अब मर गया तो उसका क्या इलाज करें? कोई इलाज ही नहीं है उसका, और जब इलाज नहीं है तो रो रो के क्या करें? इसलिए ज्ञानी शोक नहीं करते, किसी के भी मौत होने पर शोक नहीं करते, यहाँ तक कि स्वयं के माता, स्वयं के पिता, स्वयं के भाई, स्वयं के बंधु, पुत्र, मित्र, कोई भी हो, XYZ, जो भी जगत में प्रिय कहलाता हो, उसका भी मरण हो जाए, अपि है ना, अपि पुत्रे अपि मित्रे अपि। कन्हैया जी साहब, आपने पूछा था ना वो एस क्या है, अब ये यहाँ एस है, मित्रे भी, पुत्रे भी, मित्रे अपि, हाँ ये अपि अ है, ये जो अंग्रेजी का एस जैसा अक्षर दिख रहा है ना, इसको संस्कृत में बोलते अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। कल कन्हैया जी साहब ने पूछा था रास्ते में, साहब वो एस जैसा लग रहा था वो क्या था? यूज में आ रहा नहीं है, पिछले श्लोक में कल जो पढ़ा था उसमें भी था, तीसरी लाइन में, इसी पेज पे सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन है, निकटमपि न पश्यत्यापदाम चक्रमुग्रम, तो वहां डबल एस था या सिंगल एस है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। और ये कब आता है और इसका क्या मतलब होता है? जो अ अनार है ना, अ अनार, वो मतलब होता है एक एस का, और दो एस लग रहे हैं, इसका मतलब बड़ा बड़ा आ, मतलब आम। हाँ, एक ऐसे अनार होता है छोटा, और एक आ से आम होता है बड़ा वाला आ, तो बड़ा आ मतलब होता है डबल एस,
और छोटा अ मतलब सिंगल एस। अब ये क्या होता है, जब संधि के नियम से शब्द जुड़ जाते हैं और वहां पर वो लोप हो जाता है, पहले अ था वो लुप्त हो गया नियम से, तो उसका एक निशान छोड़ देते हैं वहां पे, निशान। जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे हमारे यहाँ जैसे घर में उसने मार्बल लगाने वाले ने मार्बल लगाया, तो जहाँ पे अपने सबमर्सिबल पंप है तो ऊपर तो मार्बल लगा दिया, अब गड्ढा कहाँ छोड़े, तो अब कभी मान लो खराब हो जाएगी तो निकालना पड़ेगा, तो कहाँ से खोदें, तो उसने वहां पे जरा सा निशान लगा दिया। आपके घरों में भी लगाया होगा उसने। ऐसे सेप्टिक टैंक है, ऊपर तो सब पैक कर दिया ना, मार्बल लगा दिया, पर उस पर निशान लगा दिया कि यहाँ पे है वो, उसका ढक्कन इस जगह है, कभी अगर चौक हो जाए खोलना पड़े तो यहाँ खोलना। ऐसे आप नाली का चैम्बर बनता है, तो जब उसको बंद कर देते हैं ऊपर तो एक जैसा पत्थर लगा देते हैं, तो उसके ऊपर अब कभी खराब हो जाए चौक हो जाए तो कहाँ से खोलेंगे, कहीं भी तोड़ने नहीं बैठेंगे, इसलिए क्या करते हैं वहाँ पे निशान लगा देते हैं। तो है ढक्कन भी लगा देते हैं, और ढक्कन में भी आजकल वो जीव चीटियाँ मीटियाँ सब होते हैं ना कसर, इसलिए वो एक जैसा कर देते हैं ऊपर से, तो ढक्कन वक्कन भी कुछ नहीं दिखे, एक जैसा। फिर जब कभी खराब होगा जब तोड़ेंगे, पर उस जगह से तोड़ेंगे ना, जगह का निशान लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या किया, संधि के नियम से शब्द तो मिला दिए, लेकिन मिलाने पे अ यहाँ से गायब हुआ है, जब तोड़ेंगे वापस तो अ वापस आएगा, इसके लिए वो निशान लगा देते हैं। और इस निशान को, चिन्ह को क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर क्या आया, मित्रे अपि। अच्छा, अ बोलते नहीं है, एक साथ बोलते हैं ना शब्द को, तो अ इसका एस का कोई उच्चारण नहीं करना है, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये समझ लो, पढ़ते समय ये कुछ भी नहीं है। जब इसका अर्थ करेंगे, जब इसके खंड करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तब अ वापस आ जाएगा, डबल एस होगा तो आ जाएगा। लेकिन पढ़ते समय जब संधि के साथ पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ भी टुकड़े, मतलब कुछ भी उसको बोलना नहीं है, ना तो एस बोलना है, ना तो अवग्रह बोलना है, ना तो अ बोलना है, ना तो आ बोलना है, कुछ नहीं बोलना। जब तक आपकी नाली रुके नहीं तब तक आपको कुछ नहीं करना, उस चिन्ह को लगे रहने दो बस। लेकिन जब आपकी नाली रुक जाए तब वो चिन्ह बहुत काम आएगा, है ना। तो जब आपको अर्थ समझ में नहीं आया, उसके टुकड़े करने हैं, तब आपको वो आ सब आएंगे, पर जब तक आपको वो नहीं ज़रूरत है तो वो उसकी कुछ नहीं करना है। धनपाल जी साहब, आपके धर्म के प्रति, स्वाध्याय के प्रति बहुत रुचि है, और आपका ड्राइवर वहाँ से वो बस वाला 10-5 मिनट आपको लेट कर देता है, इसलिए हमने ये विचार कर लिया कि कल से हम 15 मिनट लेट स्वाध्याय शुरू करेंगे और लेट ख़त्म करेंगे। मतलब आज अभी तक जो अपना 7:30 से 8:15 चल रहा है, उसको 7:45 से 8:30 कर रहे हैं, ताकि आपका जो शुरुआत में छूट जाता है वो भी लाभ आपको मिल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि क्षुध भुक्त है, भूख को भोजन से, तृणपि शीतल जला, प्यास को शीतल जल से, भूतादिका मंत्रतः, भूतों को मंत्र से, और अहितो मतलब शत्रु को सामादि, सामादि नीति से, गदगण रोगों के समूह को गदात औषधि से, शांतिम नीयते नृभि, मनुष्यों के द्वारा शांत कर दिया जाता है, लेकिन नो मृत्युस्तु सुरई अपि, लेकिन मौत को तो देवताओं के द्वारा भी शांत नहीं किया जा सकता है। इति, इसलिए बुधई बुद्धिमानों के द्वारा मित्रेपि पुत्रेपि वा मृते, मित्र अथवा पुत्र के भी मरण होने पर शोको न क्रियते, शोक नहीं किया जाता है। धर्मस ततः, ततः मतलब इसलिए, धर्म धर्म किया जाता है। वो क्या करते हैं, शोक नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, धर्म करते हैं। ततः, ततः मतलब इसलिए, धर्म धर्म करते हैं कि अच्छा शोक नहीं करते, धर्म करते, तो उस धर्म से क्या होएगा, तो कहे तज्जय, उस धर्म से तत्जय, तत् मतलब उसको, किसको, मृत्यु को, जय जीता जाता है, धर्म से मृत्यु को भी जीता जाता है।
प्यास का इलाज पानी है, भूख का इलाज भोजन है, रोगों का इलाज औषधि है, भूतों का इलाज मंत्र है, शत्रु का इलाज साम दाम दंड भेद है, ऐसे ही मौत का इलाज धर्म है। क्या है? कहता मौत का इलाज नहीं था, नहीं था मतलब अन्य कुछ नहीं है धर्म के अलावा, धर्म है इलाज। धर्म से मौत को भी जीता जा सकता है। जिन्होंने धर्म किया उन्होंने मौत को जीत लिया। शत्रु ने उठा करके आग में डाल दिया, पानी में डाल दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन वे धर्म में लीन रहे, धर्म नहीं छोड़ा तो मोक्ष चले गए सीधे। यहां उपसर्ग करने वाला उपसर्ग करता रह गया और वे मुक्त हो गए, वे अमर हो गए। मरण नहीं हुआ उनका। मरण तो उसको कहते हैं जिसके बाद फिर जन्म हो गए। मरण किसका नाम? वापस जन्म होवे तो मरण कहलाता। एक शरीर छूटकर दूसरा नया मिले तब तो वो जन्म, और दूसरा शरीर नहीं मिले और ये शरीर छूट जाए तो उसको मरण नहीं कहते, उसको कहते हैं मोक्ष। क्या कहते हैं उसको? लोग तो मोक्ष और मरण में अंतर ही नहीं समझते, वो तो मरण को भी मोक्ष ही बोलते हैं। उन्होंने तो शमशान का नाम ही मोक्ष धाम रख रखा है, और जिसमें मुर्दे को लेकर जाते हैं डेड बॉडी को, उसका नाम ही मोक्ष रथ रख रखा है, और वो शमशान जाने वाले रास्ते का नाम ही मोक्ष मार्ग रख रखा है। अशोकनगर में है मोक्ष मार्ग। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जब मैं यहाँ उदयपुर आया था तो मैंने एक टेम्पो के ऊपर, ये होते हैं लोडिंग टेम्पो, सामान ले जाने वाला, उस पर एड्रेस लिखा देखा था। तो वो एड्रेस में ऐसे लिख रहा मोक्ष मार्ग अशोकनगर उदयपुर। मैंने कहा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे उदयपुर में तो एक मोक्ष मार्ग है, तो मैंने कहा ये कहाँ है मोक्ष मार्ग? ऐसे मैं सोचता था उस समय। फिर बाद में किसी की डेथ के समय मुझे जाने का वहाँ मौका हुआ तो मैंने वहाँ लिखा देखा कि ये मोक्ष मार्ग ये है। अच्छा, मैंने कहा ये मोक्ष मार्ग मतलब ये जो शमशान जाने वाला रास्ता है इसको लोगों ने मोक्ष मार्ग नाम दिया। ये तो मरण है, मरण। एक शरीर छूटा और नया शरीर मिला, ये मरण है। लेकिन एक शरीर छूटा और नया शरीर नहीं मिला, वो मोक्ष है। लोग तो इस नाम से घबराते हैं कि एक शरीर छूटे नया नहीं मिले तो भूत हो गया, फिर तो भूत हो गया। अरे भाई, एक शरीर छूटे और दूसरा नहीं मिले उसको मोक्ष कहते हैं कि साहब फिर वो भूत, अरे भूतों के तो शरीर होता है, हमको दिखता नहीं, वो अलग बात है। उनका वैक्रियक शरीर होता है, भूतों का शरीर वैक्रियक होता है, और वैक्रियक शरीर हमको दिखे ये कोई जरूरी नहीं है। वो चाहेंगे तो आपको अपना शरीर दिखा सकते हैं। हाँ, वो अपनी विक्रिया से जैसा चाहे अपने को कर सकते, सूक्ष्म कर सकते, स्थूल कर सकते हैं, बड़ा छोटा, हल्का भारी, मोटा पतला, जैसा चाहे वो अपना शरीर बना सकते हैं। तो हम, लेकिन वो हमको दिखी जाए ये कोई जरूरी नहीं। तो दिखे नहीं इसका मतलब शरीर नहीं है, ऐसा नहीं, शरीर तो है। कई लोग सोचते हैं साहब वो मर गया और फिर बाद में उसको शरीर नहीं मिला, वो अधर में लटक रहा है, फिर उसके लिए कुछ शांति करो तब जाकर के उसको शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार तो संसारी प्राणियों को मरण के अधिक से अधिक चौथे समय में उसको नया शरीर मिल जाता है। मरण का चौथा समय मतलब, चौथा समय मतलब क्या? 1 सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा है। मतलब आपको अगर समझ में नहीं आए तो 1 सेकंड मान लो, सेकंड क्या, अभी तो मिली सेकंड आ गई, तो मिली सेकंड का भी बहुत छोटा हिस्सा है वो 4 समय। तो एक समय
काल की सबसे छोटी इकाई है जैन दर्शन के अनुसार, जो अभी विज्ञान के पकड़ में नहीं आई है। विज्ञान तो अभी बहुत स्थूल उसको पकड़ा है, तो मिली सेकंड जो भी हो, जो भी मानते हो वो समझ लो। अपने समझ में नहीं आए तो समझने के लिए ऐसा ही समझ लो। हाँ, 1 करोड़ फोटो ले लिए ना 1 मिनट में, तो जो भी छोटा से छोटा अंश है ना वो समझ लो आप। अरे या तो मरण का निश्चय ही नहीं होवे कि ये मर गया, ये मर गया जिंदा है ऐसा आप तो पता लगाते रहो, डॉक्टरों को दिखाते रहो, चक्कर लगाओ, तब तक तो वहां नया शरीर मिल गया, जन्म हो गया, और जीव मोह से प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया। जहां जन्मा वह वो तो भूल गया पुरानी बात। कोई नार की कोई देव हो, वहाँ उनको अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उधर लगावे को, चाहे तो लगा सकते। जाति स्मरण हर किसी को होता नहीं है, तो लगभग तो मोह के उदय में वहाँ सब भूल जाता है, उधर मस्त हो जाता है। यहाँ तो हम रो रहे हैं उसको याद कर करके, और वो हमें याद ही नहीं करता। वो जहाँ गया उसी में वो तो अपना। अब बताओ, अपन इस जन्म से पहले कहीं थे कि नहीं थे? अच्छा यूँ सोचो आप कि पिछले जन्म में हम किसी के यहाँ बालक थे, ठीक है, और कितने साल के थे? 5 साल के। कितने साल के? तब हमारा मरण हो गया था, 5 साल में हम मर गए थे। वो माँ बाप अभी भी रो रहे हैं अपने बेटे के लिए, हमारा 5 साल का मर गया। अगर आज जिंदा होता तो 45 साल का होता, और हमने 45 साल में कभी याद नहीं किया। हम यहाँ 40 साल के 50 साल के हो गए, हमने कभी याद नहीं किया कि हमारे माँ बाप रो रहे होंगे पिछले जन्म के, और वो माँ बाप का रोना अभी भी नहीं सिमट रहा। वो तो अभी भी याद कर रहे हैं कि हमारा बेटा चला गया, 5 साल का ही चला गया। आज अगर होता तो 50 साल का होता, 45 साल हो गए उस बात को। 50 साल के किसी आदमी को देखते हैं तो ऐसे इतना बड़ा होता हमारा बच्चा, इतना बड़ा होता। ऐसे बार बार विचार आता है और रोते हैं। और हमने कितनी बार याद किया उन माँ बाप को? हाँ, स्वीकार नहीं करते, सारी चीज बदल देगा, कोई स्वीकार नहीं करता। और कोई कर भी ले तो क्या दाम है इसमें? समझ में आती बात? इसलिए ज्ञानी शोक नहीं करते, किसी का भी मरण हो जाए शोक नहीं करते। भारतीय संस्कृति पूरी आध्यात्मिक संस्कृति है। जैन संस्कृति तो जैन संस्कृति, बल्कि भारत के सभी धर्म आस्तिक वाले हैं सामान्यतया, मुख्य रूप से। यहाँ के लोग आध्यात्मिक होते थे। यहाँ भारत में किसी के मरने पर रोने की परंपरा पहले नहीं थी। कहते हैं कि विदेशों से जो अनेक विदेशी आए यहाँ, तो हूण आए थे, और वो हूण आए थे तो उनके यहाँ कोई मर जाता था तो वे रोते थे, फुट फुट कर, जोर जोर से रोते थे। उनके देखे देख हम लोगों में भी रोने की परिपाटी चल गई, हम भी रोने लगे। बाकी पहले भारत में कोई भी अपने इष्ट का वियोग होने पर, मरण होने पर रोता नहीं था, बल्कि ऐसा मानते कि भाई कोई अब दूसरे गांव जाए तो कोई रोए तो अपशकुन मानते हैं कि भैया वो जा रहा है तो खुशी खुशी विदा करो, रो मत, अपशकुन होता है। तो जब कोई 2 घंटे के लिए जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, और आप रो के विदा नहीं करते, उसे हंस हंस के विदा करते हो, खुशी खुशी विदा करते हो, तो जो आदमी परमानेंट जा रहा है आपके पास से, अगले भाव में जा रहा है, तो आप उसको रो रो करके उसका अपशकुन क्यों करते? खुशी, कोई थोड़ी सी दूर जाए तो आप धनिया पूंगी अक्षत उसको दही चीनी खिलाते हो उसके लिए आप सब शकुन मनाते हो। और कोई दूसरे भव के लिए जा रहा है और आप अपशकुन करते हो रो पीट करके। हमारे पिताजी तो ये कह के गए थे घर में, हम सबको कह के गए थे, बोले मैं जाऊंगा अपशकुन मत करना तुम। हाँ, फिर करा
नहीं करा, नहीं करा, किसी ने नहीं करा। कह के गए थे वो, बोले जिसको मिलना है मेरे से मेरे जीते जी मिल जाओ, और मेरे मरने के बाद कोई रोते हुए मत आना, आओ तो धर्म ध्यान करना। तो हमने तो 12 दिन के शोक में 12 दिन तक शिविर हुआ, मतलब ये समझो आप, मतलब जिनवाणी को तो हाथ नहीं लगाया, पर यूँ जितनी जो अपने को याद है उसके आधार पे चर्चा करना, बात करना, उसी की बात करना, यही सब चला। बच्चों को भी वही, महिलाएं और पुरुष सब घर में सब दिन भर शाम को बैठेंगे तो यही धर्म चर्चा पाठ, यही सब दिन में करेंगे तो यही चर्चा, और कुछ नहीं। और पिताजी को भी याद करते तो वो भी धर्मात्मा धर्म की बात करते थे, तो उनको कि वो ये बताते थे, वो ये कहते थे, वो ये कहते थे, वो ये बताते थे। जो कोई मिलने आता तो गांव में सबको वो धर्म की किताबें देते थे पढ़ने, छेड़ाला, सत्य की खोज, फिर वो सब, तो वो आते थे मिलने तो वो भी यही कहते थे कि साहब उन्होंने हमको छेड़ाला दी, हमने उसमें ये पढ़ा, वो हमको सत्य की खोज दे के गए, हमने उसमें ये पढ़ा, उन्होंने आप कुछ भी कहो दिया, उसमें 10 कहानियाँ थी, हमने ये पढ़ा। तो ये सब मतलब धर्म चर्चा ही करते। तो ऐसा जो है यहाँ पर कह रहे हैं, ज्ञानी कभी भी शोक नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं मृत्यु अटल है, रोने से दुख मिटता नहीं है। हाँ, धर्म ध्यान करने से, वस्तु स्वरूप का विचार करने से, क्रमबद्ध का विचार करने से, सहजता का विचार करने से शांति आती है, और इसी का नाम धर्म है। मैं इन सबसे भिन्न चैतन्य हूँ, ज्ञान दर्पण में मेरे झलकता है, लेकिन मैं करने धरने वाला, फेर बदल करने वाला नहीं हूँ। जो होता है उसे मुझे सहज स्वीकार करना है, बस इसी का नाम धर्म है। और ऐसे धर्म से मृत्यु जीत ली जाती है। अरे मरण भी हो जाए तो दुख नहीं हुआ ना, तो जीत लिया मौत को, और क्या है। पहली बात तो मरण होता ही नहीं है, और जब तक मोक्ष नहीं होवे तब तक मरण भी होवे, लेकिन मरण का कष्ट नहीं होता। मैं मरता ही नहीं हूं, ये बात समझ में आ जाती है तो बस दुख मिट जाता है। समझ में आई बात? इस श्लोक समझ में आया? देखो समय 5 मिनट ही बचे, आप लोगों से भी पूछना है, और मुझे यहाँ से ये अर्थ, भावार्थ, पद्यानुवाद सब पढ़ना है। तो समझ में तो आ गया कि नहीं आ गया? देखो, क्षुधा भुक्ति से, तृष्णा जल से, भूतादिक को मंत्रों से, रोगों को औषधि से, शांत करे शत्रु सामाजिक से, सुर भी जीत सके नहीं यम को, अतः पुत्र मित्रादि लियो, हो तो मृत्यु धर्म से जीते, किंतु न करते बुध जन शोक। भूख भोजन से, प्यास जल से, भूतादि को मंत्रों से, रोगों को औषधि से शांत करते हैं, शत्रु को सामाजिक से शांत करते हैं, लेकिन सुर भी देवता भी जीत नहीं सकते हैं यमराज को, मृत्यु को। अतः पुत्र मित्रादि का वियोग होने पर, हो तो मृत्यु, अगर पुत्र मित्रादि का भी मृत्यु हो जाए तो कहते धर्म से उसको जीतो, किंतु न करते बुद्धजन शोक, लेकिन बुद्धजन ज्ञानी जन शोक नहीं करते, बल्कि धर्म से उस दुख को जीतते हैं। अर्थ, मनुष्य क्षुधा को भोजन से, प्यास को शीतल जल से, भूतादिकों को मंत्र से, वैरी को साम दाम दंडादिक से, और रोग को औषध आदि से शांत कर लेते हैं, परंतु मृत्यु को देवादिक भी शांत नहीं कर सकते। इसलिए विद्वान पुरुष मित्र या पुत्र के मर जाने पर भी शोक नहीं करते, अपितु वे उत्तम धर्म का ही आराधन करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि उत्तम धर्म से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। भावार्थ, इस संसार में समस्त रोगादि की शांति के उपाय मौजूद है। समझ में आई बात? एक लाइन में कह दिया भावार्थ, एक एक चीज नहीं बताई। क्या क्या बताएंगे? भूख प्यास, क्या क्या बताएंगे? तो उन्होंने कहा इस संसार में समस्त रोगादि की शांति के उपाय मौजूद हैं, परंतु मृत्यु की शांति के लिए धर्म के अलावा कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। इसलिए विद्वानों को यदि मृत्यु से बचना है तो उनको अवश्य ही धर्म की आराधना करनी। स्वयं की मृत्यु से बचना है, अन्य की मृत्यु होने पर शोक से बचना है, तो भी क्या करना? धर्म करना है। शोक से शोक बढ़ता है, दुख से दुख बढ़ता है,
तत्वार सूत्र में लिखा है दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भय स्थानान्य सद्वेद्यस्य, कि दुख करने से, शोक करने से, फूट फूट कर रोने से, इनसे तो असाता वेदनी कर्म का आश्रम होता है, और फिर जब वो उदय में आता है तो वापस यही संयोग बनते हैं। इसलिए कभी भी ज्ञानी दुख शोक आदि नहीं करते। हमारे यहाँ कोई मरण होता है तो शोक संदेश नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ शोक संदेश नहीं होते, हमारे यहाँ शोक पत्रिका नहीं लिखी जाती, हमारे यहाँ शोक समाचार नहीं भेजे जाते। कथा भेजते तो हैं, हमने अज्ञानता में ऐसा करते हैं। वास्तव में वैराग्य समाचार होते हैं हमारे यहाँ वैराग्य संदेश होते हैं, हमारे यहाँ वैराग्य पत्रिका लिखी जाती है कि चेतो 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 भैया वो चले गए हैं, अब आप सावधान हो जाओ, अब आपका नंबर है। किसी के मरण का समाचार अपन भेजते हैं ना अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर अभी तक तुम धर्म में नहीं लगे हो, अभी तक भोगों में फंसे हो, तो अब सावधान हो जाओ, हमारे पिताजी तो चले गए हैं, अब आप और हमारा ही नंबर बचा भैया। इसके लिए भैया अभी तक नहीं संभले हो तो अब संभल जाओ, है क्या कह रहे? हमने तो हमारे पिताजी के टाइम नहीं भेजा, हमने वैराग्य संदेश ही भेजा था, वैराग्य पत्रिका ही छपवाई थी, वैराग्य समाचार ही भेजे थे। हाँ हाँ हाँ, तो और कोई अगर हमसे राय लेता है ना कि सब पत्रिका में देना है, तो हम तो यही कहते हैं भैया वैराग्य संदेश लिखवाना, वैराग्य समाचार लिखवाना, शोक समाचार मत लिखवाना। तो जो कई लोग तो समझने लग गए हैं तो वो वैराग्य समाचार लिखवाते भी हैं। हाँ जी, तो अभी ये आज अपन ने कौन से नंबर का श्लोक पढ़ा? 177 नंबर का। इस 177वें श्लोक में क्या आपको समझ में आया, जो आप बताइए, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन जो भी आप बताना चाहो। हाँ जी, मनुष्य सुधा को भोजन से, प्यास को शीतल जल से, और भूत आदि को मंत्र से, और शत्रु को सामधान से, और रोग को औषधि से शांत कर लेता है, परंतु मृत्यु को इंद्र भी शांत नहीं कर सकते हैं, और बुद्धिमान मित्र और पुत्र के शोक को अशोक नहीं करते, और धर्म की आज्ञा करते हैं। बहुत बढ़िया नेतावत जी आपने बताया। इधर महिला वर्ग में आप बता रहे हैं, क्या नाम है आपका? मनुष्य भूख को तो भोजन से, प्यास को जल से, भूत को मंत्र से, और रोग को औषधि से, और शत्रु को सामधान भेद से शांत कर सकते हैं, किंतु मृत्यु को कोई भी जीत नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु तो यमराज की है। किंतु बुद्धिमान और जो धर्म के प्रति बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, जिनका धर्म में बहुत आस्था होती है, वे अपने बहुत सगे संबंधी मित्र पुत्र आदि के मृत्यु होने पर भी शोक नहीं करते हैं, और वे धर्म के प्रति अपना बहुत ज्यादा आराध्य रखते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। अभ्युदय सिंघवी की नानी जी, बहुत बढ़िया। जिनवाणी स्तुति।